नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। YouTube पर अब तरह तरह की चीजें आप सभी को हम सभी को देखने को मिलती हैं। YouTube एक ऐसा मीडियम बना है बहुत सारे जर्नलिस्ट के लिए जो अपनी बात, लोगों की बात आप तक YouTube के माध्यम से रख पाते हैं। YouTube एक ऐसा भी माध्यम बना बहुत सारे लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड में हैं और अपनी क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल करके उन्होंने YouTube के जरिए लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग इस तरह का भी कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कंटेंट समाज में किसी भी तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति की परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है। एक ऐसी ही खबर आई YouTube के माध्यम से आज सुबह। YouTube पर सुप्रसिद्ध पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, जिनका YouTube चैनल बियर बाइसेप्स के नाम से भी उन्हें जाना जाता है और इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर वो खुद को क्लेम करते हैं, जिनके पॉडकास्ट शो में देश के बड़े बड़े मंत्री, तत्कालीन सरकार हो या अभी की सरकार हो, सभी सरकारों के मंत्री, चाहे फिर वो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हो, स्मृति ईरानी जी रही हो, नितिन गडकरी जी हो, दिल्ली सरकार की तरफ से राघव चड्ढा हो, या बड़े बड़े सुपरस्टार्स काजोल, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी, जो भी नाम, चाहे इसरो के साइंटिस्ट से लेकर और देश के केंद्रीय मंत्रियों तक, सभी ने इनके पॉडकास्ट पे शिरकत दी। रणवीर अलाहाबादिया, लेकिन इन्होंने हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के एक यूट्यूब प्रोग्राम में एक ऐसी बात कही, एक ऐसा भद्दा कमेंट, भद्दा सवाल पूछा जिसने इस पूरी कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के उस चेहरे का नकाब उतारा है जिस चेहरे पर नकाब पहन के पिछले कई सालों से ये इंडस्ट्री ग्रूम हुई। और एक सवाल पूछा है ना सिर्फ इन कंटेंट क्रिएटर्स से, बल्कि इस कंटेंट को कंज्यूम करने वाले उन करोड़ों युवाओं से भी, जिन युवाओं के समर्थन से इस तरीके के लोग आज बड़े चहीते और लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं। कौन से कमेंट की, कौन से सवाल की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। वो क्लिप देखिए एक बार ध्यान से और सुनिए इसमें रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स, जो देश के सबसे बड़े पॉडकास्टर होने का दावा करते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आदमी है। What a question, मेरे को भाई। लगता था वो तो एक्ट करता है ये वो। बोलना। हम चाहते थे कि ये क्लिप आपको ना दिखाई जाए, लेकिन अंततः मजबूरी में और आपको इस क्लिप को एज इट इज समझाने के लिए हमें ये क्लिप आपको दिखानी पड़ी। इसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मोजो स्टोरी उस भाषा का समर्थन नहीं करता है किसी भी परिस्थिति में, और जिस तरीके की बातें कही गई हैं उन बातों के साथ भी मोजो स्टोरी खड़ा नहीं होता है। लेकिन आपने इस क्लिप में सुना, रणवीर अलाहाबादिया इस प्रोग्राम के अंदर आए हुए कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को जीवन भर यौन संबंध बनाते हुए, उन्हें सेक्स करते हुए देखना पसंद करेंगे, या फिर एक बार वुड यू रादर ज्वाइन देम फॉर वंस एंड स्टॉप इट, या फिर उन्हें ज्वाइन कर उस पूरे प्रकरण को रोकेंगे। अब इस अभद्र टिप्पणी को लेकर YouTube के ऊपर जो भी बवाल हुआ, उसके बाद इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई, और उन प्रतिक्रियाओं को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ राहुल ईश्वर मौजूद है। राहुल, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और राहुल ने इस चीज को लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई। राहुल, अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आपने तो शिकायत भी की और आप बहुत सारे युवाओं से मिलते भी हैं। आप एक बीच की पीढ़ी से आते हैं, जिसे जेन जी और जेन एक्स आप कह सकते हैं कि जनरेशन के बीच में, तो आप दोनों तरह के लोगों को देखते हैं। कंटेंट कंजम्पशन किस तरीके से चेंज हुआ आपने वो देखा। इस तरीके का जो कंटेंट है और ये जो भाषा है, ये जो कॉमेडी के नाम पर अभद्रता फैलाने का प्रयास है, आप इसको कैसे देखते हैं राहुल? दो चीजें हैं इसमें। मैंने कंप्लेंट मुंबई पुलिस को दिया था, बीएनएस सेक्शन 296 और आईटी एक्ट 67 इन्वोक करके। मुंबई पुलिस का जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण जी से कांटेक्ट हुआ। सत्यनारायण जी रिप्लाई भी किया और उन्होंने मुंबई पुलिस डिप्यूटी कमिश्नर को कंप्लेंट भेजा एक्शन लेने के लिए। वो एक बात है। दूसरी बात,
ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, वो बहुत बढ़िया है, ऑरेंज इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मगर रेगुलेशन होना चाहिए। हर एक यंगस्टर्स को रिमेंबर होना चाहिए कि क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी ट्विन ब्रदर्स है, लिबर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्विन सिस्टर्स है। इसलिए ट्विन सिस्टर्स और ट्विन ब्रदर्स को साथ लेकर हमें चलना है। क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी होना चाहिए, लिबर्टी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूं, मगर मैंने कई सारे हार्डलाइन हिंदुत्ववादी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया। साध्वी प्राची जैसा, नरसिंह आनंद जैसा पीपल, they are extremist. Extremism is not representative of us. Similarly, extreme jokes and perverted jokes is not humor. हर एक व्यक्ति इसे डार्क ह्यूमर कहते हैं। ये कोई डार्क ह्यूमर नहीं है, ये ह्यूमर नहीं है, ये परवर्शन है। दो चीजें हमें कई सारे परवर्शन के बाद में कई सारे ह्यूमर या परवर्शन के बाद रखना चाहिए, वो है फेथ और फैमिली। हर एक के फेथ, वेदर आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, जू, सिख, कोई भी हो, फेथ को हमें इसी तरह का सोशल डिस्टोर्शन से बाहर रखना चाहिए। फैमिली को भी रणबीर अलाहाबादिया ने वो लाइन क्रॉस किया, इसीलिए लीगल एक्शन होना चाहिए, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। करोड़ों लोग उसका फॉलोअर्स है, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स उससे प्रभावित है, इसीलिए मिलियंस ऑफ इंप्रेशनेबल यंग माइंड्स में ये नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एक यंगस्टर होने के नाते और दो बच्चों की बाप होने के भी नाते, मेरा छोटा वाला सन उम्र 8 का है, वो भी यूट्यूब से बहुत प्रभावित है। अगर वो जब बड़ा हो जाए ऐसा कंटेंट से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो। और एक और बात हर्षित जी, आपने देखा होगा कि इसको एज रेगुलेशन नहीं था, ये कंटेंट को एज रेगुलेशन नहीं था। इसी तरह कई सारा प्रॉब्लम्स इस कंटेंट में है। अपॉलजाइज किया, बहुत सही किया, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं, मगर एग्जाम्पल होना चाहिए। और हमारा गवर्नमेंट को, हर एक गवर्नमेंट को हमारा लिबर्टी नहीं कर्टेल करते हुए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो भी आप कहें, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें लाना है। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। बेशक उन्होंने अपोलोजाइज किया और बहुत अच्छी बात है कि चलिए अपोलोजाइज किया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और इस तरीके के लोग जिनको समाज में बहुत बड़े लेवल पर लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी फॉलोइंग कम है। और हमने देखा है कई बार कि देश के बड़े बड़े मंत्री, चाहे वो एस जयशंकर साहब हो, स्मृति ईरानी हो, नितिन गडकरी हो, और बड़े बड़े सितारे जिनकी करोड़ों में फॉलोइंग है, वो भी इनके चैनल पर जाकर पॉडकास्ट देते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर ये भी इंटरव्यूज देते हैं। और हमने भी, बल्कि मोजो स्टोरी पर मुझे याद है खुद आज से 1-1.5 साल पहले मैंने इनका पॉडकास्ट किया था। तब रणवीर अलाहाबादिया इनिशियली आए थे और उन पॉडकास्टर्स में जो पॉडकास्ट की दूसरी तरफ बैठते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी जिम्मेदारी से उनके इस कमेंट की निंदा करते हैं। और इसीलिए हमने जरूरी समझा कि इस कमेंट को लेकर एक चर्चा होनी चाहिए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आप इतने लाखों लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं तो आप किस तरीके की बात करते हैं? क्या कॉमेडी के नाम पर आपको ये लाइसेंस मिलता है कि आप इस तरह की बात करें? और राहुल, आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने वो क्लिप देखा, तो उस क्लिप में सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि समय रैना हो या अपूर्वा हो या बाकी के जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, वो सब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक हमारी ऑडियंस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आवरसेल्व्स आर कंज्यूमिंग? और ऑडियंस को एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि आप किस व्यक्ति को कौन से स्तर पर ले जाकर बिठा रहे हैं। एक बात आपको याद रखना चाहिए, हमारा आज का जनरेशन में वी आर इंसेंटिवाइजिंग परवर्शन, वी आर इंसेंटिवाइजिंग प्रोवोकेटिव बिहेवियर। व्यू बॉल से, आई बॉल से, व्यूज से, लाइक से, वी आर एक्चुअली इंसेंटिवाइजिंग इट। हमें इसे डी इंसेंटिवाइज कर देना चाहिए। ये कूल नहीं है, ये कूल एब्सोल्युटली नहीं है। हमें इंसेंटिवाइज नहीं कर देना चाहिए। अमेरिका में, यूएस में कई ऐसा एक्सट्रीम राइट विंग उसका वो प्रमोट कर रहा है, रेसिज्म प्रमोट कर रहा है। इसी तरह का नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें इसको डी इंसेंटिवाइज करना है और कई सारे एक्शन लेना है। दिस इज ए टॉपिक वेयर वेदर वी बिलोंग टू लेफ्ट, राइट और सेंटर, वेदर वी बिलोंग टू एनी कम्युनिटी शुड कम टुगेदर, क्योंकि ये हमारा आने वाले पीढ़ियों का सवाल है, कई सारे जनरेशन का सवाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। तो इसीलिए हमें बहुत सीरियस लेना है। इसीलिए मैंने वो कंप्लेंट लेकर आगे गया है सर। जी, आप वो कंप्लेंट लेकर आगे गए और रणवीर ने एक बार माफी भी मांगी है। रणवीर ने माफी मांगते हुए क्या कहा है उस वीडियो के अंदर, एक बार पहले वो वीडियो हम अपने दर्शकों को चाहेंगे दिखाएं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology.
I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. रणवीर कह रहे हैं कि मुझे इंसान समझकर माफ कर दीजिएगा, ये गलती अपनी मानी है, जो कि एक अच्छा स्टेप जरूर है कि उन्होंने चलिए अपनी True, very true. Very true. Just one submission. It is always good to acknowledge wrong. No, we always say to err is human, to forgive is divine. इसीलिए उन्होंने माफी मांगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, इसीलिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया. वो एक बहुत बढ़िया चीज है, मगर एक एग्जाम्पल बनना चाहिए. वो एग्जाम्पल रणवीर को कोई तो पेनलाइज नहीं करना और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करने के लिए. And I have always said there are many people in Twitter who abuse Ranveer's parents. Please don't do that. We are doing the same mistake. There are some people, रणवीर का माता पिता का फोटो ले रहा है, अब्यूज कर रहा है. We should never do it. We are doing the same mistake in a worse form that they are doing. We should be respecting, we should be arguing, or we should be giving a counterpoint with respect, culture, and sensitivity. So this is extremely unfortunate that some people are calling for boycott, some people are abusing him. What we need to do is we need to create an example where young content creators should know, अगर हमें लाइन क्रॉस करेंगे तो FIR होगा, तो पुलिस एक्शन होगा, तो कोर्ट एक्शन होगा. इसी तरह का एक रेस्पेक्ट देना चाहिए हमारे लॉ के लिए. अगर हम ये एक्शन नहीं लिया तो कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स ये सोचेगा हमें भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगा, हमें भी कई सारा ऐसा प्रोवोकेशन मिलेगा और उसके बाद सिर्फ सॉरी कह के हम चल जाएगा. No, that's not the way ahead. So some kind of action should be there. Legal action should be there, ताकि a fear of law, a respect for law and respect for ethics हो. See, I'm not an ultra conservative person. मैं श्री राम जी नहीं हूँ, मैं हरिचंद्रा भी नहीं हूँ, मगर किसी तरह का sense of moderation होना चाहिए. No, we have all come of that particular age. We respect the youthful passion and energy, but the lines should not be crossed, whether it is this case or any other case. Also, क्योंकि राहुल आपने ये कंप्लेंट फाइल की थी, now because रणवीर has apologized और फडणवीस साहब जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी निंदा की है इस बयान की. उन्होंने कहा कि बहुत अभद्र टिप्पणी है, भद्दे तरीके से बात की गई. यू बीइंग अ कंप्लेनेंट, क्या आप अब इस अपॉलॉजी से खुश रहेंगे या फिर आप चाहेंगे उस सिर्फ एक बात, I respect his apology. I respect his apology, but I have again written to the police officers to file FIR. Reason being, it will serve as an example. Let that FIR be filed. We are not saying he should be jailed. I don't think anybody will say that he should be jailed and he should be punished for 6 months imprisonment. No. Two things. One, there should be a FIR. Second, those content creators, they should remove all the ugly and perverted content from this particular thing. That should absolutely be removed. That is an absolute need. And in future, those people who do, they should fear the long arms of law. That is the most important thing. और मुझे लगता है राहुल, बिकॉज बिफोर वी कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन, जो एक इस पूरे प्रकरण का एक वाइडर एस्पेक्ट है, वो शायद इस नई कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री की तरफ हमको ले जाता है, जिसमें ना सिर्फ रणवीर ने आज जो टिप्पणी करी वो तो गलत थी ही थी, लेकिन उनके अलावा भी उस वीडियो के अंदर ही जो क्रिएटर्स नजर आ रहे हैं, चाहे समय रैना हो, पूर्वा हो, या बाकी के जो और एपिसोड्स इस प्रोग्राम के इंडियाज गॉट लेटेंट के रिलीज हुए, या अब इंस्टाग्राम पर जिस तरह का कंटेंट बनाया जाता है, एक ये नया चलन बन गया है जिसका आपने जिक्र किया कि डार्क ह्यूमर के नाम पे इस तरह की बातें अमूमन तौर पे होती हैं. और ऐसा नहीं है कि इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मिलियंस में उस पे लाइक्स, व्यूज, शेयर्स होते हैं, लाखों लोग उस कंटेंट को देख रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन तो होता है इस तरह के कंटेंट. इसीलिए सर, इसीलिए हर्षित जी, मेरा यही सबमिशन है गवर्नमेंट के लिए. ये इसे कहते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी हम कहते हैं. दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑरेंज इकोनॉमी हमारा होगा, क्योंकि हमें इतना सारा आबादी है, हमें इतना सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है. इसीलिए हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा. जैसे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस दिया है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम या एक्स में कम्युनिटी गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट तरीका से कम्युनिटी गाइडलाइंस होना चाहिए. और वो कम्युनिटी गाइडलाइंस हर एक फेथ को, सिर्फ एक फेथ को नहीं, हर एक फेथ को रेस्पेक्ट करने का, फैमिली को रेस्पेक्ट करने का, इसी तरह का रेस्पेक्ट होना चाहिए. वो रेस्पेक्ट एक गोल्डन लाइन है, वो रेस्पेक्ट का लक्ष्मण रेखा कोई ना क्रॉस करे, ताकि हमारा यंगस्टर्स का मेंटल हेल्थ, मिलियंस ऑफ यंग बच्चे देख रहा है, रोस्टिंग के नाम पे वो सिर्फ
इसी तरह का परवर्शन में जाएगा। इसीलिए एक एग्जाम्पल यहाँ बनना चाहिए। रणवीर जो अपोलोजाइज किया उसके लिए उसे रेस्पेक्ट भी देता हूँ। जी, और ये बार-बार इसलिए भी सवाल उठ रहा है क्योंकि ये जो तस्वीरें अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राहुल, ये देश के सभी बड़े मंत्री, सभी बड़े-बड़े नेता जो आइडल हैं बहुत सारे लोगों के, वो भी इनके पॉडकास्ट पे नज़र आए। तो ऐसा नहीं है कि रणवीर की रीच नहीं थी। लिहाजा एक कारण सभी पॉलिटिशियंस का वहाँ पहुँचने का ये था कि आप एक जगह किसी चैनल पर जाकर अगर लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं। हमने सभी मंत्री को देखा, पीयूष गोयल जी नज़र आए, स्मृति ईरानी नज़र आई, जयशंकर साहब थे, राघव चड्ढा, सारे जितने भी बड़े नाम आप ले सकते हैं उसके अंदर मौजूद थे। तो एक सवाल अब ये उठता है कि क्या इन सारी कॉमेडीज के पीछे, इन सारे कमेंट्स के पीछे जो व्यूज पाने का लालच है, जो ज्यादा से ज्यादा नंबर सेट करने का लालच है, उस लूप में कहीं ना कहीं ये पूरी एज अ सोसाइटी, एज अ होल आपको लगता है कि हम लोग थोड़ा सा ट्रैप हो रहे हैं? Absolutely yes. Absolutely yes. See, reach is important, but don't lose respect while you get the reach. Reach is extremely important. Nobody is saying no. हर एक को views important है, likes important है, shares important है, मगर उसको उसके लिए perversion को हमें नहीं प्रमोट कर देना चाहिए। और जयशंकर जी जैसा कई सारे ऐसे पर्सन, स्मृति ईरानी मैम, ये सभी लोगों को एक स्टैंड लेना चाहिए। एक स्टैंड, हम रणवीर को रेस्पेक्ट करता हूं, मगर उन्होंने गलत किया और गलत के लिए ऐसा स्टैंड लेना चाहिए, तो ये डिसइंसेंटिवाइज्ड होगा। हर एक क्रिएटिव इकोनॉमी में हर एक चीज इधर इंसेंटिवाइज्ड है और डिसइंसेंटिवाइज्ड है। हमें परवर्शन को, ब्लैक ह्यूमर को, इसी तरह का नेगेटिविटी को डिसइंसेंटिवाइज कर देना चाहिए, ताकि पॉजिटिव ह्यूमर, क्रिएटिव कंटेंट, गुड कंटेंट विल कम अप। जी राहुल, तो अभी आपका ये मानना है कि एफआईआर कम से कम रजिस्टर की जाए, आपका क्लोजिंग कमेंट एफआईआर है? रजिस्टर की जाए, मैं पुलिस से रिक्वेस्ट भी करूंगा। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये राहुल ईश्वर थे। मैं एक बार हमारे दर्शकों को जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उन सभी को बता दूं कि हम रणवीर अलाहाबादिया द्वारा दिए गए अभद्र टिप्पणी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस क्लिप को मैं एक बार फिर से आप सभी को प्ले करके दिखाना चाहूंगा, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने वो एक बेहद ही खराब सवाल एक कॉमेडी के तरीके से पूछने की कोशिश की। ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसको पूछा, और उसके बाद अगले 20-22 घंटे में जिस तरह के रिएक्शंस आए, उस रिएक्शंस के बाद रणवीर ने माफी जरूर मांगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो एक नई चीज निकलकर सामने आई, बल्कि एक एग्जिस्टिंग चीज जिस पर सवाल उठाने का मौका मिला, वो ये थी कि क्या व्यूज पाने के लिए, या फिर डार्क ह्यूमर के नाम पर कॉमेडी करते हुए, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, या फिर वो युवक जो 18, 19, 20, 25, 30 साल के लोग जो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो और कोई नहीं है, बाहर से नहीं आया, मेरे और आपके बीच में ही है, उस साइड से जो एप्रिसिएशन आता है, उस एप्रिसिएशन से खुश होकर इस तरह के कंटेंट बनाने की जो हिम्मत मिलती है और जो एक इंस्पिरेशन मिलता है, क्या अब उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है? और जैसा पुरानी कहावत होती है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे आपके पास लोगों तक पहुंचने की शक्ति बढ़ती है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। क्या उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई रेगुलेशंस तय करने पड़ेंगे इन कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर? और यही एक डिफरेंस है जिसमें आमूल तौर पर आजकल एक नया ये ट्रेंड भी समझ में आता है कि यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हर व्यक्ति, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे फिर वो पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, वो कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन ये एक डिफरेंस है, आपको ये समझना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएटर्स के पास ये क्रिएटिव लिबर्टी अभी तक तो कम से कम होती थी कि आप लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए और इस बात का बहाना लेकर कि आपके द्वारा कही गई बात को लोग पसंद कर रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते थे, जैसा रणवीर अलाहाबादिया ने इस शो में कहा। और ना सिर्फ रणवीर की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो टिप्पणी थी वो सबसे ज्यादा अभद्र थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर समय रैना, अपूर्वा जो कि रेबल किड के नाम से जानी जाती है, एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है, वो भी, उनकी भी लाखों में फॉलोइंग है, आशीष चंचलानी वहां मौजूद थे और स्टैंड अप कॉमेडियंस वहां मौजूद थे। और इस प्रोग्राम इंडियाज गॉट लेटेंट के बाकी के एपिसोड में जिस तरह की बातें हुई हैं, हम सब ने वो रील्स इंस्टाग्राम पर वायरल होते हुए देखी, उन पर अब सवाल उठेगा। तो क्या लोगों तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम की फॉलोइंग को 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन और पैसा कमाने के लिए, और ब्रांड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन पर दिखने के लिए, क्या इस तरह के कंटेंट को और इस सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर को एग्जिस्ट करने देना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। एक बार रणवीर का वो क्लिप मैं आपको फिर से सुनाऊंगा, और हम चाहेंगे अपने पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्लिप को बीच में काटा जाए,
जहां पर समय रहना वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा हमारी ऑडियंस को दोबारा ना सुनवाई जाए, सिर्फ रणवीर के सवाल पर उस क्लिप को काट दिया जाए। एक बार वो क्लिप हमें फिर से सुनाई जाए प्लीज। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join ये आपने सुना, वुड यू ज्वाइन इन वंस फॉर स्टॉप इट फॉर एवर। अब ये एक ऐसा सवाल जिसे आप कॉमेडी तो नहीं आंक सकते। इस सवाल से बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे और यही एक कारण है कि रणवीर अलाहाबादिया ने सामने आकर माफी मांगी। और क्यों माफी मांगी, उसके पीछे की एक वजह आपको और दिखाता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया मीडिया से बात करते हुए रणवीर के इस बयान को लेकर। एक बार आपको उनका बयान सुनाते हैं। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई करने की बात जरूर कही देवेंद्र फडणवीस साहब ने कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई वाकई में होनी भी चाहिए। राहुल ईश्वर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि मैं तो चाहूंगा कि एफआईआर भी हो कम से कम, ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके समाज के अंदर कि इस तरीके की अगर आप बात करते हैं तो वो बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और ऐसी बात इतने बड़े मंच से कहकर आप सिर्फ यूं ही निकल नहीं सकते, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी ली रणवीर अलाहाबादिया ने, माफी मांगी। क्या कहा माफी मांगते हुए, क्या वीडियो रिलीज किया, वो वीडियो भी एक बार आपको दिखाते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. अब इस पूरे प्रकरण को लेकर ट्विटर पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर रणवीर अलाहाबादिया को फॉलो करते थे, उनके पॉडकास्ट देखा करते थे, उनके अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। ये एक आप देख रहे हैं चैनल पर, आपको ये नजर आ रहा है, इन्होंने कहा कि मैं अनसब्सक्राइब कर रही हूँ रणवीर अलाहाबादिया को, समय रैना को, दोनों को ये यूट्यूब से। और इसके बाद किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया वो आप नीचे देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है दिखाना, इसलिए ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो बयान है उनका असर दरअसल क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है साजन शैम्यूल, ये भी एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने कहा कि आई मेट रणवीर एट अ कैफे धर्मशाला ऑन August 13. He was with his girlfriend. A few people came to the cafe, felicitated him. So much fame at such young age has got the better of him. Hope no one goes to his podcast show ever again. Bad example. यंग है रणवीर, ये बात भी सही है, 30-32 साल के हैं, और 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में जितना फेम, जितनी सक्सेस उन्होंने देखी है, बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ये भी सत्य है। मिलियंस में फॉलोइंग होना, लाखों लोगों का आपको पसंद करना, लाखों लोगों का आपके साथ तस्वीर खिंचाने की इच्छा रखना, करोड़ों रुपए में आपकी कमाई होना, देश के बड़े बड़े मंत्रियों का आपको जानना, देश के बड़े बड़े नेताओं का आपके पॉडकास्ट पर आना, देश के बड़े बड़े एक्टर्स का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का आपके साथ दोस्ती होना, ये कोई कम बात नहीं है, ये वाकई में एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तस्वीरें आपको बाध्य करती हैं कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, जिम्मेदार क्रिएटर की तरह आप कंटेंट बनाएं।
क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करेंगे और आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे, सबसे पहले यही तस्वीरों का इस्तेमाल कर कर आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, जो सवाल अब उठाए जा रहे हैं। और सवाल ना सिर्फ अब रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर उठाए जाएंगे, बल्कि समय रैना के ऊपर उठाए जाएंगे, अपूर्वा के ऊपर उठाए जाएंगे, और उन्हीं की तरह और भी वो दर्जनों क्रिएटर्स जो डार्क ह्यूमर के नाम पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो कॉमेडी के नाम पर क्रिएटिव लिबर्टी अभी तक ले रहे थे। क्या उस क्रिएटिव लिबर्टी के ऊपर किसी तरह का कोई सैंक्शन सरकार लगाती है? क्या कंटेंट क्रिएटर्स जो अलग अलग जॉनराज में, फोर्टेज में कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, क्या उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई गाइडलाइन सरकार लेकर आती है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं, और इन सारी डिमांड्स के ऊपर अब पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखना होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ कोई एक्शन भी होगा। अब वो एक्शन क्या होता है, किस तरीके से उस एक्शन को अंजाम दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट शो के अंदर रणवीर अलाहाबादिया दिए गए इस अभद्र टिप्पणी ने खूब सुर्खियां बटोरी, खूब उनको क्रिटिसाइज जो है होना पड़ा रणवीर को। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, और यही एक कारण जिसकी वजह से हमने आपसे ये चर्चा की कि कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री जो इस वक्त शायद अपने पीक पर है, यूट्यूब के माध्यम से आप अपने घर के एक कमरे से देश दुनिया के अलग अलग लोगों तक, अलग अलग शहर में किसी भी समय पहुंच सकते हैं। तो ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस का गलत इस्तेमाल ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ ये एक मैसेज है हम सभी लोगों के लिए जो इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जिसका हिस्सा मैं भी हूं, आप भी हैं, आप ही की तरह, मेरी ही तरह और हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग हैं, कि हमें इस कंटेंट को उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कंज्यूम करना है जितनी जिम्मेदारी से सामने वाले व्यक्ति को वो कंटेंट बनाना है। हमें ये तय करना है, ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति जो कंटेंट बना रहा है उसको उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली ही एप्रिसिएशन या क्रिटिसाइज जो है हम करें, ताकि समाज को एक बेहतर सुरक्षित जगह बनाया जा सके। आपकी क्या राय है रणवीर अलाहाबादिया के इस कमेंट को लेकर या इंडियाज गॉट टैलेंट में होने वाली बातों को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। अभी इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में मात्र इतना ही। आपका मोजो स्टोरी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.